लिहाज से अपनी सोच को यंग रखना होता है, उनको बहुत मुख्तलिफ काम करने होते हैं, हम खुद रियलाइज़ नहीं करते। देखिए बिल्कुल डांसिंग होती है, खाना भी बनवाना है, घर भी ठीक करना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, अगर ससुराल वाले साथ में हैं तो ससुराल वालों का भी ख्याल करना है, शोहर का ख्याल करना है, और ये सब काम करते हुए आपको अपने ऊपर फ़ख्र होना चाहिए, क्योंकि ये कोई मुश्किल नहीं है, ये कोई मुसीबत आपके ऊपर नहीं है, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन तरीक़ा है जो आप कर सकते हैं। आप अपने घर में जितनी नरमी, जितना ठहराव, जितनी सफाई सुथराई, जितना सलीका आप लेकर आएंगी, उतने ही आपका घर का माहौल जो है ना वो बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। और ये जो मैं रेकी करती हूँ और जो फैंग शुई है और ये इतने सारे सब्जेक्ट्स इसके ऊपर जो हैं वो लिखे जा चुके हैं, किए जा सकें कि आपका माहौल आपके ऊपर किस तरह। जाहिर बात है अगर आप बाग में जाते हैं तो आपका एहसास कैसे होता है, ठीक है। और अगर आप रेकी बेसिकली मैं यहाँ पे पूछूंगी कि रेकी क्या है, क्या होती है रेकी? देखिए ये एक हीलिंग एनर्जी है, ठीक है, जो यूनिवर्स में है। हाँ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे एक्सरेज हैं, जैसे गामा रेज हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। अब ये क्योंकि ये हमेशा से मौजूद थी, अल्लाह ताला की बनाई हुई एक नेमत है कि इंसान अपने आप को हाथ रख के अपने आप को, आपके चोट लग जाती है तो आप सबसे पहले क्या करती हैं, अपना हाथ रख देती हैं। कोई परेशान होता है तो आप फ़ौरन उसके हाथ रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान के हाथों में ये सलाहियत दी है कि वो सुकून पहुंचाते हैं। किसी को बुखार हो रहा होता है या सर में दर्द होता है तो आप फ़ौरन माथे पे हाथ रखते हैं और उस शख्स को सुकून महसूस होता है, ठीक है। तो ये सलाहियत आपके अंदर मौजूद है। इसका तरीक़ा ये होता है कि आपको एक रेकी टीचर से अपना इंटाइटेशन लेना होता है, अपने चैनल्स खुलवाने होते हैं। अच्छा, क्योंकि ये जापान में एक साहब थे डॉक्टर मकाओ यूसी, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। उनकी कहानियाँ भी बहुत सारी हैं और बहुत मज़े की कहानियाँ, मगर बहुत लंबा वक्त चाहिए उसके लिए उसके लिए हम एक पूरा प्रोग्राम करेंगे जी। तो जो मैं अपने जो मेरे उस्ताद हैं उनको भी मैं इंशाल्लाह अगर आपने बुलाया दोबारा तो मैं उनको ज़रूर लेकर आऊँगी। और इसमें बहुत सिंपल है, हर शख्स सीख सकता है, ठीक है, और हर शख्स को सीखना चाहिए, हर शख्स को सीखना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे जगहों पे हैं जो रिमोट प्लेसेस हैं, आपको डॉक्टर नहीं है, एक्सेसिबल है, तो आपका, और इसमें एक जो कमाल की चीज़ मैंने देखी वो ये है कि ये सबसे पहले जब हम रेकी स्टार्ट करते हैं और हमारा इंटाइटेशन होता है, एक हमारा टीचर जो है एक तरीक़े से हमारे जिस्म में ये सलाहियत पैदा कर देता है कि वो जो एनर्जी यूनिवर्स में है वो हम में से गुज़र के जिसके ऊपर हम हाथ रखें और जिसको हम चाहें कि वो सेहतयाब हो जाए, वो पैदा कर देता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे पूछूंगी कि ये कहीं रेकी जो है, कहीं बहुत से लोग कहते हैं जादू और कोई जी नहीं, जी नहीं। देखिए जादू का एक बड़ा फलसफा है। अच्छा, कॉल है, पहले कॉल ले लेते हैं, फिर हमारे पास टाइम भी बिल्कुल थोड़ा सा है, 5 मिनट है सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं यूसुफ साहब आप? शुक्र है, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने जो मेरी हिम्मत अफजाई की और जो मेरा दिल बढ़ाया 2-3 रोज 4 रोज पहले जब मेरी कॉल मिली थी कि आप अपने आप को अकेला नहीं समझे, बेटा मैं इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि मेरे सारे गम धुल गए। अच्छा, आज का जो आपने टॉपिक रखा है कि औरत या लड़की या ये ख्वातीन, मैं कहता हूँ आज जो है पाकिस्तान की, दुनिया की, सबकी जो थोड़ी बहुत बेरा रवि हो गई थी उससे भी वापस लौट रही हैं। जी हाँ। और अच्छे माहौल में आ रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे रही हैं, माशाल्लाह खूब कर रही हैं। आपके जो मेहमान बैठे हैं माशाल्लाह, इन्हीं की बातों से आप अंदाजा लगा लें कि कितनी प्यारी गुफ्तगू कर रही हैं। अच्छा, इनसे छोटा सा एक सवाल और है कि रेकी क्या सिर्फ हाथ लगा के की जा सकती है, ठीक है, या कहीं दूर बैठे शख्स को भी पहुंचाई जा सकती है? जी, दूर बैठे भी। और दूसरा मेरी एक फरमाइश है छोटी सी। जी। आपने जो मुझे गाना उस दिन सुनाया था किस देश तुम चले गए, जी हाँ, जी हाँ, तो वो अगर आपके गुलूकार साहब सुना दें तो बड़ी मेहरबानी होगी और मुझे यकीन आ जाएगा कि आप मेरा दिल रखना चाहती हैं। नहीं, जरूर जरूर, बिल्कुल मेहरबानी, थैंक यू जी, थैंक यू। और आपके जो मेहमान है उनको बहुत मेरी तरफ से एहतराम और बहुत अकीदत, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी सुलझी हुई खातून नजर आ रही है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल
शुक्रिया बहुत बहुत। आपने जया मुझे टाइम का अंदाजा लगा दिया है। मैं एक बस लेकिन उनको आप बता दें कि रेकी जो है वो दूर बैठे बिल्कुल की जा सकती है। इस सेकंड लेवल जो होता है इसका दूर बैठे, ठीक है। हम इंशाल्लाह जब नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे तो हम फुल रेकी पे करेंगे और उसमें इनकी टीचर, आपके जो टीचर हैं उनको भी मैं इनवाइट करूंगी नेक्स्ट टाइम वाले सेगमेंट में। हमारे पास टाइम कम था, हमें हर चीज को लेके चलना था, बस आपका टाइम कम है तो मैं एक सिर्फ आयत सूरत है कुरान शरीफ की जो सूरह कहफ की आखिरी आयत है, वो मैं आपके साथ बिल्कुल करना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्नमा इन्ना बशरुम मसलुकुम योही अला इन्नमा अलाहुकुम इलाहुम वाहिद फमन काना यरजू लिक़ाए रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युश्रिका बिइबादति रब्बिही अहदन। I am but a man like yourself, but the inspiration has come to me that your God is one God. Whoever expects to meet his Lord, let him work righteousness, and in the worship of his Lord admit no one as partner. तो जब आप ये करते हैं, और एक आपको पता है मौलाना रूमी की जी जरूर जरूर। You have fallen in love, my dear heart. Congratulations. You have freed yourself from all attachment. Congratulations. Your disbelief has turned into belief. Your bitterness into sweetness. Congratulations. My heart, I have seen how your tears turned into a sea. Now every wave keeps saying congratulations. O silent lover, seeker of the higher plane, may the beloved always be with you. Congratulations. Keep silent, my dear heart. You have done so well. Congratulations. Beloved, मौलाना रूमी की मसनवी में हमेशा अल्लाह ताला के लिए रेफ़र होता है और अल्लाह ताला का ये फरमान है, बहुत जगह पढ़ा सूफ़ी से, कि मैं दुनिया की किसी चीज़ में नहीं समा सकता सिवाय इंसान के दिल में। तो आप देखिए कि दिल की अहमियत क्या है, और उस दिल को आप इंतहाई कोशिश से साफ़ सुथरा, पाक, पॉजिटिव तहारत के हालत में रहिए, हमेशा वज़ू से रहिए, अल्लाह ताला को याद करिए। और एक लफ्ज़ अल्लाह अकबर है जया, वो अगर आप सिर्फ उसके मानी समझ जाएं, अल्लाह अकबर का क्या मतलब है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला हर उस डर, खौफ और मुश्किल से बेइंतहा बुजुर्ग और बड़ा है जिससे हमें डर लगता है। तो हम क्यों डरें? बिल्कुल, हम बस मेहनत करें। हाँ, बस मैं ये कहूँगी कि बस हमारा बिल्कुल टाइम खत्म हो गया। मैं चाहूँगी जाते जाते आप एक लाइन में हमारे यहाँ की ख़वातीन को थोड़ा सा मोटिवेट करके जाएं और ये बताएं कि हमें काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, काम करना चाहिए। सलाहियत अल्लाह ताला ने दी है, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। और देखिए, काम करने में दो चीज़ें आती हैं। मैंने थोड़ा सा देखा है, जब ख़वातीन काम करने लगती हैं, क्योंकि वो नई चीज़ होती है ना, तो वो घबरा भी जाती हैं। दूसरे ये होता है कि जब पैसे आते हैं, इंसान इंडिपेंडेंट होता है, तो वो एट पार हो जाता है। मगर बेहतर तरीका ये है कि आप जो कुछ भी कमाती हैं, अगर वो आपके घर में आपके शौहर की बेहतरी के लिए, आपके ससुराल वालों की बेहतरी के लिए, आपके घर वालों की बेहतरी के लिए, आपके माशरे की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप बेइंतहा खुशामदीद काम करने वाले ग्रुप में हैं। हम सब है ना, ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए है, आप तमाम खवातीन के लिए, बल्कि उन मर्द हजरात के लिए भी है। हम सिर्फ खवातीन को फोकस नहीं कर रहे हैं, हम तमाम मर्द हजरात को और तमाम खवातीन को फोकस करके मेरी मॉर्निंग शो की तरफ से, मिसेस शाहीन सुलेमान की तरफ से, हम सब की तरफ से आपको ये ऑफर है कि आप लोग अपनी काउंसलिंग भी चाह रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से आगे बढ़ें और काम करें, तो हम सब हाजिर हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे रेकी को। और मैं अभी ऑन एयर आपकी दावत देती हूँ कि आपने टीचर को भी अपने साथ लेकर के आई। बिल्कुल, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब, इस वक्त हमने जाना है ब्रेक पे। ब्रेक से आएंगे तो मजीद बातें करेंगे आप लोगों से। गेस्ट कॉर्नर में आज हमारे साथ होंगे इरफान मोतीवाला, उनसे भी बहुत सारी बातें करनी है, आपसे भी बहुत सारी बातें करनी है। लेकिन साथ साथ आज का सवाल भी रिपीट कर दूँ कि मुझे बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, आपने ये बताना है मुझे। और साथ साथ आज मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आप लोग अपनी नज़र से पूरी दुनिया भर की ख़वातीन को कहाँ देखते हैं और आपको क्या लगता है कि ये हमारे लिए कितनी पावरफुल है। तो जो बात आप कर सकते हैं करें, और बस कोशिश करें कि आगे बढ़ाएं अपने के बच्चे को हमने आगे बढ़ाना है, ताकि हम एक मजबूत कौम की तरह आगे बढ़ सकें। चाहिए नहीं, देखते रहिए सुबह बखैर वाइफ के साथ।
वेलकम बैक। तो फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की सुबह अच्छी जा रही होगी। बहुत कुछ सीखा होगा आप लोगों ने मिसेस शाहीन सुलेमान से, उनकी बातों से, उनकी मोटिवेशन से आप लोगों को लगेगा कि अब आप भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जनाब, और हम हैं ना आपके साथ, आप क्यों फ़िक्र कर रहे हैं। जब मैंने अपनी मॉर्निंग शो को स्टार्ट किया था तो उसी वक्त मैंने आपका साथ और मेरा साथ बन गया था, और मैंने यही कहा था कि हम कुछ चीज़ों को अपने साथ लेके चलेंगे। सही है, सब कुछ अपने साथ होगा, लेकिन एक हमारा मिशन है कि हमने अपनी सोचों को बदलना है। हमने घर में बैठे हुए लोगों की सोचों को बदलना है कि देखें हर चीज़ वैसी नहीं होती जो हम अपनी आँख से देखते हैं, बहुत डिफरेंट है। बाहर निकलें, दुनिया को देखें, दुनिया को जानें और प्रैक्टिकल लाइफ में आएँ और काम करें। ठीक है जनाब। अच्छा, इस वक्त हम अपने गेस्ट कॉर्नर वाले सेगमेंट में हैं और हमारे साथ हैं बहुत ज़बरदस्त से एक्टर कहूँगी मैं इनको, हीरो नहीं कहूँगी, क्योंकि देखें वही अभी मेरी इनसे बात भी हो रही थी कि हीरो बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, हीरो कुछ दिनों के लिए होते हैं और एक्टर जो होते हैं वो मेहनत करके एक्टिंग सीखता है, मेहनत करता है वो काम पे। हम उनको कभी किसी रोल में देखते हैं, कभी किसी रोल में देखते हैं, और वो है सही एक्टर जो कि अपने अंदर फॉर्मेशन लेकर आता है, अपने आप को चाहता है कि वो तरह तरह के रोल्स करे ताकि उसके अंदर वेरिएशन आए। ठीक है, हम वेलकम करते हैं इरफान मोतीवाला को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। सुबह बखैर। सुबह बखैर जी, वाइब के साथ। मेरे साथ चलें जी, आपके वाइब के और हम सब के साथ, वाइब के साथ और वाइब के मेहमानों के साथ। ठीक है जी, कैसी हुई आपकी सुबह? सुबह बुरा लगता है सुबह जल्दी उठना, सुबह उठना। अच्छा। लेकिन शूट होती है तो फिर वो हो जाता है। हाँ। आज शूट थी तो यहाँ से शूट पे जाएंगे। जब भी आपने हमें टाइम दे दिया, वरना तो मुश्किल था, वरना अगर गैप होता तो फिर ये बड़ा मसला है। वैसे जब मॉर्निंग शो पे बात करूँ ना कि यार आप हमारे गेस्ट, नहीं यार मॉर्निंग पे नहीं आ सकते, मॉर्निंग पे आना। आप भी मेरा ख्याल है यहाँ आने के लिए 8 बजे 7 बजे उठते होंगे, 5 साढ़े 5 हाँ 5-6 बजे उठते होंगे। उसके बाद फिर तैयार होते और फिर आपका पूरा दिन जो है ना वो जाया हो जाता है। जाया से मुराद मतलब जाया नहीं होता, थके हुए होते हैं नहीं, लेकिन इरफान कभी करके देखिएगा, जाया नहीं होता, फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं। काम तो हो जाते हैं, मुझे लगता है मेरी स्कूल वाली लाइफ वापस आ गई है कि रात में अपने काम, क्योंकि एक्टिंग करनी होती है ना तो थोड़ी सी फ्रेशनेस चाहिए होती है। अब वो सुबह जल्दी उठे तो फ्रेशनेस खत्म हो जाती है, तो जिस दिन गैप होता है उस दिन आराम से 12-1 बजे। अच्छा, मैंने अभी बोला कि हीरो नहीं कहूंगी, एक्टर कहूंगी। सही है, तो मैंने सही कहा? आई मीन आप अपने आप को हीरो समझते हैं या एक्टर समझते हैं? नहीं, मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टर हूँ और मैं कहता हूँ। अच्छा, क्या डिफरेंस है हीरो में और एक्टर? डिफरेंस कुछ नहीं है। हीरो से ये सारा यहाँ का खेल है। अच्छा, अगर आप यहाँ सोच लें मैं हीरो ही हूँ या मुझे हीरो ही बनना है तो फिर आप बन जाते हैं कुछ अरसे के लिए। लेकिन हीरो और एक्टर में ये फर्क है, एक्टर का सब कुछ यही है ना, मतलब उसको आप कहेंगे कि आप यार बाप बनना है, करेक्टर बड़ा अच्छा है। हाँ। मतलब मैं अगर स्क्रिप्ट लेता हूँ तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि यार इसमें ज्यादा सीन किसके है, सही है। मैं देखता हूँ कि इसमें परफॉर्मेंस किसकी है। हाँ। अगर वो नेगेटिव की है या कोई ऐसी करेक्टर है। अच्छा, जैसे मैंने हाँ बिल्कुल कॉल देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सुबह बखैर। सुबह बखैर, कैसे हैं अली, आप ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, बड़ी अच्छी बातें मालूमात होती है, सुबह होती है यहाँ से तो मजा आया था। अच्छा जी, क्या कहेंगे? इरफान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इरफान मोतीवाला से क्या बात करेंगे आप? इरफान मोतीवाला से मैं सर एक सवाल करूंगा। जिया जी, ये सवाल ये कि अच्छा हर कोई फनकार पैदाइशी फनकार होता है, ये बता दीजिएगा। हर फनकार पैदाइशी फनकार होता है? अच्छा, ठीक है ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि मुझे सर एक डिसीजन देनी थी प्रोग्राम के सिलसिले में। हाँ, प्रोग्राम के सिलसिले में सजेशन देनी थी। हाँ जी, जरूर जरूर। देखिए, आप जैसे कि जो अदनान सूरी को बुलाते हैं ना, हाँ, एक टाइम मखसूस कर लें, जो आप दूसरे गेस्ट आते हैं, बहुत सेंसिटिव उस पर आपकी गुफ्तगू होती है तो वो फिर मजा नहीं आता। अच्छा, हाँ, तो अदनान के एक अलग सेगमेंट रखते हैं कि मतलब 40 मिनट या 1 घंटे जो भी है। अच्छा, यानी कि अदनान आपको अलग से गाने सुनाए? हाँ, अलग से गाने सुना। तो एक्चुअली पता है क्या, चले चले ठीक है, आपकी सजेशन हमने नोट किया, आंसर नोट कर लीजिएगा। जी जी, जान कैनेडी एयरपोर्ट अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर जी। इरफान अली, आपका सवाल ये है कि हर बंदे, हर इंसान में पैदाइशी फनकार बिल्कुल होता है, क्योंकि उसको पैदाइशी फनकार हर इंसान में होता है, उसको एक्सप्रेस करना जो होता है ना वो फिर वो एक्टिंग में आ जाता है। हर कोई एक्सप्रेस नहीं कर पाता। हम अपनी लाइफ में एक्टर ही होते हैं, रोते भी हैं, हंसते भी हैं, और ये जिंदगी वो जिंदगी एक वही है और डायरेक्टर एक ही बैठा हुआ है पर उसका लिखा हुआ प्ले है ये। और कुछ अरसे के लिए अजान से लेके आखिरी उसके दौर तक ये एक ड्रामा है।
तो वो एक्टर हम सब हैं, हर एक के अंदर होता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मुझे एक्टिंग